हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक कॉन्सेप्ट को बच्चों समझा चुके थे। हमने एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक के बच्चों आपको 3 वीडियो प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक जो था बच्चों वो थोड़ा लंबा था, तो मैंने उसको टुकड़ों में डिवाइड करके आपको प्रोवाइड किया था, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज आपकी एक्सरसाइज 1.4 और चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज बच्चों शुरू हो रही है, बिल्कुल पहले सवाल से। ठीक है, तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज मैं ऐसे समझा दूंगा आपको कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि इतनी आसान तरीके से हमारे मैथ समझ में आ भी सकता है। सिर्फ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत करना और रेगुलर वीडियोस को देखा करो। ऐसा नहीं कि आज देख ली कल की वीडियो मिस कर दी, तो फिर आप जानते हैं कुछ समझदार हैं यार, किसी भी चीज़ को हम रेगुलर करते हैं तो हमें अच्छे से क्लियर होती है। अगर बीच में हम स्किप कर देते हैं वीडियोस को तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। और यार जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, जितनी भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो यार वीडियो को शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो, ठीक है बच्चों। इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद जो बच्चे हमसे पेड ग्रुप में जुड़े हैं उनके लिए मैं इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड ग्रुप में कर दूंगा, ठीक है बच्चों, जो हमसे पेड ग्रुप में जुड़ गए हैं। अगर आप भी हमसे पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, हमसे नोट्स लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट्स पेपर लेना चाहते हैं, मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तो बस जल्दी हमारा एक पेड ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें ज्वाइन होने की जो फीस है बहुत ही न्यूनतम फीस रखी है। किसी भी यूट्यूब चैनल पर इतनी कम फीस नहीं होगी, सिर्फ फीस हमने रखी है 400 रुपये पूरे साल की। इसके बाद आपको एक भी रुपया पे नहीं करना है, सिर्फ 400 रुपये में मैं आपको पूरे वीडियो लेक्चर ऐसे पढ़ाने वाला हूँ, साथ में नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स पेपर, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा। और 2022 में जो आपका 90+ लाने का सपना है ना बोर्ड एग्जाम में, उसे हम और आप मिलकर दोनों ही पूरा करेंगे, ठीक है। और इतनी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा कि आप लोग बिलीव नहीं कर सकते, उस लेवल पर ले जाऊंगा मैं आपके दिमाग में मैथ को कि आप कभी सोच नहीं सकते कि हमारा मैथ इतना भी कभी मजबूत और इतने आसान तरीके से हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो जैसे तो वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, ठीक है। चलिए, तो आज एक्सरसाइज 1.4 आपकी स्टार्ट हो रही है और आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, ठीक है। इस बार हमने ये नया काम शुरू किया था, पिछली बार जब हमने पढ़ाया था तो स्क्रीन पर हम क्वेश्चंस को शो नहीं करते थे, बट यहाँ पर अब आपको कोई समस्या नहीं है, अगर आपके पास बुक भी नहीं है ना तो आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन शो भी हो रहा होगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, इधर मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा बस। और अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ यार जाके पहले उन वीडियो को देखो, ठीक है। उनके अंदर मैंने इस एक्सरसाइज के अंदर जो जो चीज़ें यूज होने वाली हैं क्वेश्चंस में, सारी चीज़ों को डिटेल में बहुत कॉन्सेप्ट के साथ बहुत आराम से मैंने समझाया है। इसीलिए मैं बेसिक कराता हूँ, चूंकि आपको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत ना आए। तो आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ा हुआ है। देखिए बच्चों, यहाँ पढ़ते हैं क्या कहा है। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार, यानी यहाँ पर जो संक्रिया हमने पढ़ी थी बेसिक में, वो 4 तरह की संख्या पढ़ी थी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब उनको यहाँ पर नाम दे दिया गया है एक स्टार, यानी स्टार की जगह प्लस का ही तो प्लस भी आ जाएगा, माइनस भी आ सकता है, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, जो प्रश्न में कहा हो वो, ठीक है। तो निर्धारित करना है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है। यानी हमें ये बताना है कि यहाँ पर क्या स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन प्राप्त होगा, में स्टार एक द्विआधारी संक्रिया होगी, ये हमें चेक करना है, ठीक है, या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, जब स्टार यहाँ पर भाई हम चेक करेंगे कि स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तब, उस दशा में जब स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है तब औचित्य भी बताइए। औचित्य मतलब उसका रीजन देना है हमें कि वो क्यों नहीं है। स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो क्यों नहीं है, औचित्य भी देना है, उसका रीजन भी हमको देना है, ठीक है। और इस पहले प्रश्न के अंदर बच्चों 5 सवाल है, तो एक एक करके मैं सॉल्व करूंगा, सभी क्वेश्चन को टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो पहले प्रश्न को आप देखिए, जो चीज हमें गिवन है हम उसे यहाँ पर लिखेंगे पहले, ठीक है। तो पहला सवाल है बच्चों पहले का, क्वेश्चन पहले का पहला पार्ट है। देखिए हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, z प्लस में a स्टार b बराबर a माइनस बी द्वारा परिभाषित एक संक्रिया स्टार है। आप लोग देख भी रहे होंगे, यानी z प्लस क्या है, पूर्णांक, z को क्या बोलते हैं हम, इंटीजर बोलते हैं।
पूर्णांक और आई से भी लिखते हैं पूर्णांक को, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। पूर्णांक का जो सिंबल होता है वो हम आई भी लिख सकते हैं और इसको हम जेड से भी लिख सकते हैं। किससे? जेड से। अगर जेड प्लस लिखा है इसका मतलब है कि ये धनात्मक है, अगर ये माइनस लिखा होता तो इसका मतलब है ऋणात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, और सिर्फ आई या जेड लिखा होता तो उसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आते, इसमें सिर्फ नेगेटिव, इसमें सिर्फ पॉजिटिव आएंगे। इज दैट क्लियर? प्लस लगाए तो मतलब प्लस धनात्मक, मतलब जो है हमें सिर्फ प्लस के धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। अगर माइनस लगा है तो सिर्फ हमें माइनस वाले पूर्णांक लेने हैं, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं लगा है, ना प्लस ना माइनस, तो प्लस के और माइनस के दोनों टाइप के पूर्णांक उसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल प्लस लिखा है, तो यहाँ पर बच्चों में एक समुच्चय दे रखा है। ये क्या है? समुच्चय है। समुच्चय क्या है? जेड प्लस यानी धनात्मक पूर्णांक। अब ये धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं ये बात आपको पता होनी चाहिए, तो मैं भी बताऊंगा। और देखिए कंडीशन क्या दे रखी है हमें कि ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार है। तो हमें ये बतानी है कि स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। तो हमें हर सवाल में दो चीज देखनी है बस, एक तो हमें जो समुच्चय दे रखा है वो क्या है, और हमें जो स्टार संक्रिया दे रखी है ए और बी में रिलेशन क्या है। तो हम यहाँ पे हमें स्टार जो संक्रिया है वो इस प्रकार है। भाई इसका मतलब क्या है फिर समझिए, ए स्टार बी का मतलब बच्चों ये है कि ए में से बी को घटाना है, बस ये है इसका मतलब, और कुछ नहीं है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। भाई स्टार की जगह क्या आ सकता है? प्लस भी, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, कुछ भी आ सकता है। बट यहाँ पर फिलहाल क्या है? स्टार का मतलब क्या है? माइनस है। देखिए ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी। अगर आप ए की जगह कुछ लोगे और बी की जगह कुछ लोगे और बीच में स्टार है, तो आप उसको पहले वाले में से दूसरे वाले को क्या करोगे? घटाओगे। ये है इसका मतलब, और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं ये जेड प्लस क्या होता है बच्चों? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक आप जानते हैं, मैंने संख्याओं के बारे में स्टार्टिंग में पूरा एक वीडियो डिटेल में बना रखा है, सभी संख्याओं से मैंने आपको परिचय कराया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ, उस वीडियो को देखो, क्योंकि मुझे पता है इस चैप्टर में संख्याओं का बहुत ज़्यादा यूज है और आप लोगों की ये चीज़ हमेशा से कमज़ोर रहती है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही एक संख्याओं के ऊपर डिटेल में बाकायदा एक वीडियो प्रोवाइड आपको किया था, ठीक है। देखिए धनात्मक पूर्णांक में ये नंबर आते हैं। देखो पूर्णांक किन्हें बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं अपने आप में ऐसे नंबर जो पूर्ण हो, मतलब पॉइंट नहीं आना चाहिए उसमें। क्या नहीं आना चाहिए? पॉइंट। और फिलहाल ये प्लस के हैं तो प्लस के नंबर आएंगे, जैसे जीरो एक पूर्णांक है, लेकिन जीरो ना तो धनात्मक में आता है और ना ऋणात्मक में आता है, इसलिए हम जीरो को नहीं ले रहे हैं। चलो 1 से लो, 1 2 3 एंड डॉट 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 इनफिनिट तक जितने भी नंबर हैं ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि प्लस के ना। अगर इसमें माइनस को भी शामिल कर लें और जीरो को भी शामिल कर लें तो वो पूर्णांक हो जाएंगे, बट यहाँ धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है। तो धनात्मक पूर्णांक में कौन से नंबर आएंगे? ये आएंगे। अब आपको करना क्या है? ए की जगह कोई एक धनात्मक पूर्णांक लेना है और बी की जगह भी कोई धनात्मक पूर्णांक लेना है, यानी ए और बी दोनों ही क्या है? धनात्मक पूर्णांक हैं। और दोनों आपको कहाँ से लेने हैं? इस सेट में से लेने, कोई भी ले सकते हैं। और उसको स्टार संक्रिया द्वारा इस प्रकार से ऑपरेट करना है, और ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा अगर वो भी एक धनात्मक पूर्णांक है तो हम यहाँ कह देंगे कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। क्लियर ना? ये स्टार यहाँ पर एक द्विआधारी संक्रिया कब होगा? जब हम ए की जगह कोई एक धनात्मक पूर्णांक ले लें और बी की जगह भी कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लें और उसको ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, ए और बी को स्टार संक्रिया से इस प्रकार ऑपरेट करें कि पहले नंबर में से घटा दें दूसरे नंबर को, और घटाने के बाद जो आंसर आएगा अगर वो आंसर भी एक द्विआधारी वो आंसर भी एक जो है धनात्मक पूर्णांक है, वो भी इसी सेट का एलिमेंट है, वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम कहेंगे कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन अगर आपने गलती से भी एक एग्जाम्पल ऐसा ढूंढ लिया कि ए का मान भी धनात्मक पूर्णांक है, बी का मान भी धनात्मक पूर्णांक है, बट ए माइनस बी धनात्मक पूर्णांक नहीं है, यानी ए और बी को आपने स्टार संक्रिया से ए माइनस बी द्वारा ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद फाइनली जो आंसर मिला वो धनात्मक पूर्णांक नहीं मिला आपको।
अगर आपने एक भी एग्जाम्पल ऐसा दे दिया कि ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, एक भी एग्जाम्पल ऐसा दे दिया तो फिर स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, नहीं के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल देना काफी है, और होने के लिए सबके सब इस नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, अब आइए सवाल करते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां मानेंगे, हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना कुछ भी ले सकते हैं आप, ए की जगह ए बराबर आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले सकते हैं, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो ए की जगह कुछ भी ले लो, बस पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए 4 ले लिया आपने। ठीक है, 4 क्या है, 4 बिलोंग्स टू जेड प्लस, 4 एक धनात्मक पूर्णांक है। और बी बराबर आपने ले लिया क्या, बी बराबर आपने ले लिया सपोज 6 ले लिया, ये भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, बिलोंग्स टू जेड प्लस है। अब ए की जगह आपने लिया 4 धनात्मक पूर्णांक है, बी की जगह आपने लिया 6 ये भी धनात्मक पूर्णांक है। अब इसको ऑपरेट करो, कैसे ऑपरेट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ऑपरेट करेंगे। ए की जगह ए का मान कितना है 4, और स्टार बी की जगह बी का मान कितना लिया है आपने 6। अब 4 स्टार 6, देखिए ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी, तो 4 स्टार 6 का मतलब हो जाएगा 4 माइनस 6। सिर्फ जिस ढंग से ये लिखा है उसी ढंग से आपको ये लिख देना है। ए की जगह पहले ए है तो पहले ए, तो पहले 4 है तो पहले 4, स्टार यहाँ पे आ गया माइनस, तो स्टार यहाँ आ जाएगा माइनस। फिर बी है यहाँ पे, बी की जगह क्या आ गया है बी, तो बी की जगह बी की वैल्यू क्या ली हमने 6, तो 6 लगा दो। अब यहाँ से निकालो वैल्यू, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, 4 में से अगर 6 जाएंगे तो -2 आएगा। कि अब -2 भी एक धनात्मक पूर्णांक है, नहीं है, -2 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ना कि ये एक धनात्मक पूर्णांक है। जबकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी भी एक धनात्मक पूर्णांक होगा तो स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगर एक भी एग्जांपल आपने ऐसा दे दिया कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो कहाँ धनात्मक पूर्णांक नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन यहां पर नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे अतः स्टार एक धनात्मक पूर्णांक, या फिर आप ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे ना लिखिए, अभी पहले ऐसे लिख दीजिए, स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब क्योंकि आप लिखेंगे क्योंकि a इज इक्वल टू 4 बिलोंग्स टू जेड प्लस, b इज इक्वल टू 6 बिलोंग्स टू जेड प्लस, एंड a माइनस b इज इक्वल टू, यानी कि 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस। यानी ए की जगह हमने लिया वो भी धनात्मक पूर्णांक लिया, बी की जगह हमने जो लिया वो भी धनात्मक पूर्णांक लिया, और उसको स्टार संक्रिया से ऑपरेट किया ए माइनस बी द्वारा, तो ए माइनस बी से जो रिजल्ट मिला वो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, इसलिए स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी संक्रिया द्विआधारी संक्रिया कब होती है, जब आपको जो भी सेट दिया है तो आपको ए की जगह भी उसी सेट के एलिमेंट लेना है, बी की जगह भी उसी सेट के एलिमेंट लेना है, और जैसा आपको दे रखा है कि ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, वैसे ही आपको ऑपरेट करना है स्टार संक्रिया से ए और बी को, और ऑपरेट करने के बाद जो आंसर आए अगर वो भी उसी सेट का एलिमेंट आए, उसी सेट का, तो स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन वो उस सेट का एलिमेंट नहीं है तो स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अगर आपने एक भी एग्जांपल ऐसा दे दिया कि ए भी धनात्मक पूर्णांक बी भी धनात्मक पूर्णांक बट ए माइनस बी धनात्मक पूर्णांक नहीं है, एक भी ऐसा दे दिया तो फिर स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो हमने एक एग्जांपल ऐसा दे तो दिया। अब कहेंगे सर अगर हम ए की जगह लेते 8 और बी की जगह लेते 4, या ए की जगह लेते 8 और बी की जगह लेते 2, तो फिर तो प्लस का आता। हाँ जी बिल्कुल प्लस का आता। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि यहाँ पर हमें धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, लेकिन एक क्या ऐसे बहुत सारे ऐसे भी तो एग्जाम्पल हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। तो एक भी एग्जाम्पल अगर हमने ऐसा दे दिया कि ऋणात्मक पूर्णांक मिल रहा है तो स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं के लिए आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देना है, और होने के लिए जितनी भी
एलिमेंट हैं सब के सब इस नियम का पालन करेंगे कि ये भी धनात्मक पूर्णांक, ये भी धनात्मक पूर्णांक, और ये जो मिले ये भी धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दे दिया कि ए भी धनात्मक पूर्णांक लिया, बी भी धनात्मक पूर्णांक लिया, बट ए माइनस बी धनात्मक पूर्णांक नहीं मिला, तो स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए माइनस बी से जो रिजल्ट मिल रहा है वो एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में आप मत जाइएगा, नॉर्मल सी क्वेश्चन है। अब ये पहला सवाल हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, पहले का पहला। अब दूसरा हम यहाँ पे सवाल करेंगे। तो आपको जैसे जैसे हम क्वेश्चन देख के आगे जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना, आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी ये पहला सवाल था, इस वजह से आपको थोड़ा सा अजीब लगा हो तो फिक्र मत कीजिए। अभी अगले सवाल पे आते हैं। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो है क्वेश्चन का जो करने का तरीका है वो आपको दिमाग में फिट होता जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसी का दूसरा पार्ट है, आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा बच्चों। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है हमें, समुच्चय हमें क्या दे रखा है, समुच्चय दे रखा है आपको वही z प्लस, यानी धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब कंडीशन क्या दी है, ए स्टार बी बराबर ए बी, ए स्टार बी बराबर ए बी, यानी ए बी क्या करना है आपको, आपको करना क्या है, ए की जगह भी धनात्मक पूर्णांक लेना है, बी की जगह भी धनात्मक पूर्णांक लेना है, और ए स्टार बी बराबर ए बी जब आप निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए। अगर गलती से एक भी एग्जांपल आपने ऐसा दे दिया कि ए धनात्मक पूर्णांक, बी धनात्मक पूर्णांक, बट ए बी धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो फिर स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्लियर? चलिए देखिए, तो यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से लेना आप कुछ भी। तो यहाँ पे लिखेंगे माना ए बराबर कुछ भी ले लो, 3 ले लो, बिलोंग्स टू क्या है z प्लस, बी बराबर ले लिया हमने कितना 4, बिलोंग्स टू क्या है z प्लस। हमने ए बी कोई धनात्मक पूर्णांक लिया और बी भी कोई धनात्मक पूर्णांक लिया। यार हम धनात्मक पूर्णांक ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में हमें दे रखा है समुच्चय क्या है z प्लस, तो यही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको ऑपरेट करो, तो a की जगह a की वैल्यू कितनी है 3, और स्टार b की जगह b की वैल्यू कितनी है 4। तो जब a स्टार b बराबर a इंटू बी है तो 3 स्टार 4 बराबर क्या होगा, 3 इंटू 4 होगा या नहीं होगा। और 3 इंटू 4 कितना होता है 12, और 12 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, बिलोंग्स टू क्या है z प्लस। आप कोई भी a की जगह कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक ले लो और b की जगह कोई भी आप एक धनात्मक पूर्णांक ले लो, जब आप उनका गुणा करोगे तो आपको हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि a भी धनात्मक पूर्णांक, b भी धनात्मक पूर्णांक, बट a इंटू बी धनात्मक पूर्णांक ना मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि जब दो धनात्मक पूर्णांकों का आपस में गुणा करते हैं तो हमेशा हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही मिलता है। तो ऐसा एग्जाम्पल इस दुनिया में नहीं है कि दो धनात्मक पूर्णांकों को गुणा करें हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिले, नहीं। अगर आप हमेशा जब भी दो धनात्मक संख्या को गुणा करेंगे तो आपको धनात्मक संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, उनका गुणा करोगे आपको धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा, ऋणात्मक मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः स्टार एक, स्टार क्या है, स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, पीछे हमने एक एग्जांपल दे दिया था कि ए भी धनात्मक पूर्णांक, बी भी धनात्मक पूर्णांक, बट ए माइनस बी धनात्मक पूर्णांक नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप पूरी दुनिया में घूम लेना, दसियों घंटे बैठ लेना, आप एग्जांपल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि है होता ही नहीं है। दोगे कहाँ से आप कि ए भी धनात्मक पूर्णांक, बी भी धनात्मक पूर्णांक, उनका गुणा करो तो आपको ऋणात्मक पूर्णांक मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता है, धनात्मक ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, कोई भी स्टार द्विआधारी संक्रिया कब होती है, जब आप ए और बी की जगह जो आपको सेट दे रखा है वो एलिमेंट लो और उसको ऑपरेट करो, ऑपरेट करने के बाद भी आपको उसी सेट का एलिमेंट मिलना चाहिए। तो हमने लिए भी थे, ये दोनों नंबर जो लिए थे ये भी इसी सेट के एलिमेंट थे, और ऑपरेट करने के बाद जो हमें आंसर मिला 12, ये भी इसी सेट का एलिमेंट है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, और ये जो मिला ये भी धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, चलिए, तो ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत इजी है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरे में क्या दे रखा है, अब क्या हमें समुच्चय बदल दिया, समुच्चय क्या दे रखा है, रियल दे रखा है, समुच्चय क्या दे दिया, रियल। तीसरा सवाल है, ठीक है। तो यहाँ समुच्चय आपका क्या दे रखा है, देखिए आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, समुच्चय जो हमें दे रखा है वो दे रखा है आर, यानी वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। जितने भी नंबर इस दुनिया में हैं सब वास्तविक हैं, बस रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को छोड़ के बाकी सब वास्तविक हैं, ठीक है। अब देखिए आपको और क्या दे रखा है, और आपको आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि a स्टार b बराबर है ए बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्टार b बराबर है ए बी स्क्वायर, यानी क्या करना है आपको, a की जगह भी कोई रियल नंबर लेना है, b की जगह भी कोई रियल नंबर लेना है, और उसको स्टार संक्रिया द्वारा इस तरीके से ऑपरेट करना है कि a इंटू बी का स्क्वायर, यानी पहला नंबर इंटू दूसरे नंबर का स्क्वायर, और यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो भी एक अगर रियल नंबर मिला तो स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगर आपने एक भी एग्जाम्पल ऐसा दे दिया कि ए भी रियल नंबर, बी भी रियल नंबर और ए बी स्क्वायर रियल नंबर नहीं है तो स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख दीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए, माना ए की जगह आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, माना a बराबर ले लिया मैंने -2 बिलोंग्स टू r, ये एक रियल नंबर है, माइनस का नंबर ले लो रियल है, प्लस का नंबर ले लो रियल है, पॉइंट का नंबर ले लो रियल है, बटे का नंबर ले लो रियल है, बस रूट के अंदर नेगेटिव मत लेना क्योंकि वो रियल नहीं होता है, ठीक है। तो a बराबर हमने ये ले लिया और b बराबर हमने ले लिया, कुछ भी ले लो यार, मान लीजिए 6 ले लिया या 5 ले लिया, बिलोंग्स टू r, ये भी रियल है, ये भी रियल है। अब इसको ऑपरेट करो, a की जगह a की वैल्यू कितनी है -2 और स्टार b की जगह b की वैल्यू कितनी है 5। तो अब देखिए a स्टार b बराबर है ए बी स्क्वायर, तो -2 स्टार 5 का मतलब क्या होगा, -2 इंटू 5 का स्क्वायर, क्योंकि दूसरे नंबर पे लिखा है b उसका स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है 5, तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो -2 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 का -2 में करेंगे तो -50 आएगा। क्या ये भी रियल नंबर है, तो बिल्कुल -50 एक रियल नंबर होता है, तो बिलोंग्स टू r, ठीक है। हमने a की जगह लिया वो भी रियल, b की जगह लिया वो भी रियल, और a स्टार b बराबर ए बी स्क्वायर जो निकाला वो भी एक रियल नंबर है, तो यहाँ पर कहेंगे कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। आप कहेंगे सर आप एक एग्जांपल ऐसा क्यों नहीं दे रहे हैं कि a भी रियल और b भी रियल बट ए बी स्क्वायर रियल ना मिले, लेकिन ऐसा एग्जांपल है ही नहीं, तो मैं दूं कहाँ से मेरे भाई। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा वो रियल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर रूट आने के कोई चांसेस ही नहीं बन रहे, ऐसा कोई एग्जांपल है ही नहीं इस दुनिया में। आप कोई भी दो रियल नंबर लीजिए और उसको a स्टार b बराबर ए बी स्क्वायर इस तरीके से ऑपरेट कीजिए, हमेशा आपको रियल ही मिलेगा, तो स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः स्टार एक द्वि आधारी संक्रिया है, क्लियर। चलिए तो आपका ये तीसरा सवाल भी यहां पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। ऐसे चौथे सवाल को उठाएंगे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपको अपनी तरफ से कोई भी नंबर चूज कर लेने हैं, दिमाग में कोई फिक्र करनी चाहिए, तो कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैं नंबर ले रहा हूं आप वही लें, आप कोई अदर नंबर भी ले सकते हैं, बट लेना अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो हमें सेट दे रखा उसी में से लेना, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए अब चौथा सवाल, इसमें हमें जो आपके सेट दे रखा है वो Z प्लस है बच्चों, क्या है Z प्लस, चौथा क्वेश्चन है। तो समुच्चय क्या दे रखा है, समुच्चय दे रखा है वही Z प्लस, यानी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और कंडीशन क्या दे रखी है, a स्टार b बराबर मापांक a माइनस बी, यानी मॉड a माइनस बी। तो a स्टार b का मतलब है कि a माइनस बी का मॉड, क्या मॉड, ये है इसका मतलब। अब ये क्या कहानी है, देखिए ये मॉड होता है, आपने ये पीछे भी क्लासों में पढ़ा होगा। मॉड की कहानी ये होती है कि अगर इसके अंदर हम कोई नेगेटिव नंबर डालते हैं तो ये हमें उसे पॉजिटिव बना के बाहर देता है, बस, और कोई इसकी कहानी नहीं है, ठीक है। मॉड के अंदर आप कोई भी नेगेटिव नंबर डालो आपको ये बाहर प्लस का बना के देगा,
और आप कहेंगे सर हम तो प्लस का डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर प्लस का तो प्लस का ही रहेगा। लेकिन नेगेटिव डालोगे तो पॉजिटिव बाहर मिलेगा, पॉजिटिव डालोगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब आ जाइए, तो अब आपको करना क्या है, ए की जगह भी कोई धनात्मक पूर्णांक लेना है, बी की जगह भी कोई धनात्मक पूर्णांक लेना है। ठीक है, और मापांक a माइनस बी भी अगर आपको धनात्मक पूर्णांक मिला तो स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आप, माना a बराबर कुछ भी ले सकते हैं, a बराबर ले लिया -5 बिलोंग्स, सॉरी माइनस नहीं लेना, प्लस लेना है ना, प्लस का दे रखा है ना, में सवाल नंबर है आपका चौथा। यस, जेड प्लस है बच्चों, यस, तो प्लस का लेना भाई, माइनस का मत लेना, क्योंकि प्लस सेट दे रखा है ना, तो प्लस का 5 ले लो, चलो जेड प्लस है। और बी बराबर आपने ले लिया आपने जो है यहाँ पर 8 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यार, बस पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, बिलोंग्स टू क्या है, जेड प्लस है। अब इसको आप ऑपरेट कीजिए। ऑपरेट कैसे करना है कि ए स्टार बी बराबर मापांक a माइनस बी, तो a की जगह a की वैल्यू 5 और स्टार b की जगह b की वैल्यू 8 बराबर मापांक a की जगह a का मान 5 और माइनस b की जगह b का मान 1। अब इसको घटाइए जरा भाई, 5 में से 8 जाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, और मापांक में अगर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो बाहर कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। ये मैंने अभी आपको बात बताई, अगर आपके लिए ये बात नहीं है तो नोट डाल के लिख लीजिएगा साइड में। ठीक है, कि अगर रूट के अंदर, सॉरी मापांक के अंदर मॉड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मॉड, मॉडुलस इंग्लिश, और हिंदी में बोलते हैं मॉड, या मापांक भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई अगर वैल्यू नेगेटिव है तो ये इसको पॉजिटिव बना के बाहर देगा, बस ये इसका गुण है, इसकी प्रॉपर्टी है। तो बाहर क्या मिल जाएगा हमें, +3, और +3 क्या है, एक जेड प्लस है। ठीक है, अब आपको सर आपने तो एक सवाल ऐसा पीछे कराया था कि आपने अगर a का मान छोटा लिया और b का मान बड़ा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था, बिल्कुल अभी भी तो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ये मॉड इसको पॉजिटिव बना रहा है, पीछे मॉड नहीं था, पिछले सवाल में मॉड नहीं था जो पीछे भी हमने कराया था, पहला सवाल था शायद, वो पहले सवाल में मॉड नहीं था, बट यहाँ पर भी देखो नेगेटिव नंबर आ रहा है, लेकिन वहाँ मॉड नहीं था, या मॉड है तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना दे रहा है, बस इतना काम है। तो अगर यहाँ कोई नेगेटिव नंबर आएगा भी तो ये मॉड उसको पॉजिटिव बना के बाहर निकालेगा, और पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम a की जगह कोई भी धनात्मक पूर्णांक लें और b की जगह कोई भी धनात्मक पूर्णांक लें तो मापांक a माइनस बी हमें नेगेटिव मिले। बेशक हमें नंबर नेगेटिव मिल सकता है अंदर, लेकिन मापांक उसको पॉजिटिव बना के बाहर निकालेगा। तो क्या फाइनली हमें कोई नेगेटिव नंबर यहाँ कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर आएगा भी तो इसको पॉजिटिव बना के बाहर देगा, तो नेगेटिव नंबर तो यहाँ कभी आ नहीं सकता है। तो मतलब a भी जेड प्लस, बी भी जेड प्लस, और जो फाइनली आंसर मिला वो भी जेड प्लस। इसका मतलब क्या है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जब पीछे की मैंने 3-4 सवाल कराए उनको भी आप एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे? एक तो आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या आप दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं, जरूर नहीं है जो मैं कर रहा हूं आप वैसे ही करें। देखिए कैसे, आप क्या करेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या लिखना है, माना a बराबर जेड प्लस, बी बराबर जेड प्लस, तो a स्टार b बराबर मापांक a माइनस बी बराबर जेड प्लस। अतः स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये लाइन में लिख सकते हैं, तब भी आपका आंसर ठीक माना जाएगा। भाई यहाँ पर हमने अपनी तरफ से कुछ संख्याएं ली, आप ये संख्या लीजिए या कुछ और लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी ले सकते हैं। जो नहीं है मैंने a बराबर 5 लिया, 5 लें, आप 4 भी ले सकते हैं, 3 भी, 9 भी, 10 भी, बट लेना जेड प्लस यानी धनात्मक पूर्णांक, और ऐसे b की जगह भी। ठीक है, तो आप इसको हमने अपनी तरफ से नंबर लेके सवाल को करके दिखाया है। आप नंबर ना लें, आप डायरेक्ट लिख देना, माना a बराबर कोई जेड प्लस, माना a बराबर कोई धनात्मक पूर्णांक लिया हमने और b बराबर धनात्मक पूर्णांक लिया, तो a स्टार b बराबर मापांक a माइनस b भी हमें धनात्मक पूर्णांक मिला, तो क्या होगी, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ऐसे जो पिछले सवाल थे उनको भी आप ऐसे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा सवाल आपका एक कंप्लीट हो जाता है। तो मॉड का मतलब समझ गए, नेगेटिव नंबर कोई भी आएगा पॉजिटिव बना के बाहर देगा, बस इतना काम है इसका, और कोई अगला काम नहीं है।
अब पहले सवाल का आपका ये लास्ट प्रश्न और बचता है 5वां पार्ट। देखिए इसको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, इसमें भी हमें जेड प्लस ही दे रखा है बच्चों। क्या दे रखा है? जेड प्लस। 5वां जो सवाल है आपका, यहाँ जो समस्या दे रखा है ये क्या है? जेड प्लस है, यानी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और आगे देखिए क्या है, जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन जो दे रखा है हमें, ए स्टार बी बराबर हमें दे रखा है ए स्टार बी का मतलब है ए, ये पहले वाला नंबर आ जाएगा बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो बताना है क्या स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो चेक कर लेते हैं। बट कंडीशन ध्यान रखिएगा, ए की जगह भी आपको धनात्मक पूर्णांक लीजिए और बी की जगह भी आपको धनात्मक पूर्णांक लीजिए, और उनको ए स्टार बी बराबर ये जो पहला नंबर है उसे लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ भी तो यही लिखा है जो पहले नंबर पे आ रहा है। तो अगर वो भी एक धनात्मक पूर्णांक है तो स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो यार ऑफकोर्स वही पॉजिटिव मिलेगा। देख लीजिए आप, आपने ए बराबर कोई भी लिया, ए बराबर ले लिया 2 बिलोंग्स टू क्या है? जेड प्लस, और बी बराबर तो आप कुछ भी ले लो यार, बट होना चाहिए जेड प्लस। 3 बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो आप इसको ऑपरेट करना जरा, ए की जगह ए का मान 2 स्टार, बी की जगह बी का मान 3, ऑपरेट करेंगे। ए स्टार बी बराबर क्या है? ये पहले नंबर पे जो लिखा है ना वही है। तो यहाँ पर पहले नंबर पे क्या लिखा है? 2, तो यहाँ 2 लिख दो, और 2 क्या है? एक जेड प्लस है। आपको कुछ अलग नहीं करना भाई, आपको सब कुछ तो सामने दे रखा है, आपको सिर्फ लिख के दिखाना है बस। भाई क्या सवाल बनता है बताओ? 5वां सवाल एक जैसे, पूरी एक्सरसाइज ऐसी है यार। बस जो आपको ये ए स्टार बी बराबर जिस तरीके से लिखा है आपको इनको वैसे ही लिखना है बस। ए की जगह जेड प्लस लेना है, आपको कोई भी ले सकते हैं, बी की जगह जेड प्लस लेना कोई भी, और आपको इस तरीके से ऑपरेट कर दो। ए और बी को स्टार संक्रिया से इस प्रकार ऑपरेट करोगे, ये जो पहला नंबर है वही लिख दो बस। तो हमने भी वही लिख दिया, और ये भी क्या है? एक जेड प्लस। ठीक है, तो स्टार क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। यहाँ लिखेंगे अतः स्टार एक द्वि आधारी संक्रिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर मैं तो ये संख्या नहीं ले रहा, मैं तो कुछ और संख्या लूंगा, तो कुछ भी ले लो, मुझे क्या दिक्कत आ रही है भाई। ए की जगह आप ले लीजिए 5, ये भी जेड प्लस है। बी की जगह आप ले लीजिए 15 ले लो, ये भी जेड प्लस है, और ऑपरेट करो ए स्टार बी बराबर ए, तो ए की जगह 5 स्टार बी की जगह 15 बराबर क्या आएगा? पहला नंबर 5, ये भी जेड प्लस है। तो लेकिन आप स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना ए बराबर जेड प्लस, बी बराबर जेड प्लस, तो ए स्टार बी बराबर जेड प्लस, अतः स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। आप ये भाषा भी ले सकते हैं, आप ये भाषा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको समझ में आए। मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे सभी पार्ट। ऐसे ही पूरी एक्सरसाइज खत्म कर